हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करके अगर हमें मल्टीपल सिग्नल है हमारे पास और उसको हमें सेम टाइम पे सेम डिवाइस में सेंड करना हो, तब हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करके हम मल्टीपल सिग्नल को एक साथ एक ही टाइम पे सेम कम्युनिकेशन लिंक में सेंड कर सकते हैं। दो टाइप्स के मल्टीप्लेक्सिंग होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। क्योंकि दो टाइप के सिग्नल है, एनालॉग एंड डिजिटल, सो ऑब्वियसली इसके मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स भी अलग होगी। फर्स्ट वी एनालॉग। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में मेनली टू मेथड्स है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड वेवलेंथ डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी उसका वर्किंग होता है और वेवलेंथ में उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका वर्किंग होता है। लेट्स सी फ्रीक्वेंसी डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है उसको डिफरेंट चैनल में डिवाइड किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू जब जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको डिफरेंट स्लॉट में डिवाइड करा जाता है। जब कोई डिवाइस आता है उसको जितनी भी बैंडविड्थ चाहिए तब वो उसको अलोकेटेड किया जाता है। मीन्स के पहले जो भी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी थी या अवेलेबल बैंडविड्थ थी उसमें उसको डिवाइड किया। अब जब कोई डिफरेंट डिवाइस आया तो उसको डिफरेंट डिवाइस को वो स्लॉट अलोकेटेड किया। सिंपल, ये उसका डायग्राम है। यहाँ पे ये तीन डिवाइस आए, तो तीनों डिवाइस को सेम स्लॉट डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। एफडीएम का वर्किंग बहुत ही सिंपल है, बट उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक भी यूज़ होती है ये डिवाइड करने और ट्रांसमिट करने में। तो हमें लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलर एंड हाई बैंडविड्थ चाहिए, तभी हम एफडीएम परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। वेवलेंथ डिवीजन में हमें जो भी मल्टीपल सिग्नल ट्रांसफर करने हैं उसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करने की वजह से वो जो ट्रांसफर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में हमें मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग दोनों प्रिज्म का यूज़ करके करना है। लेट्स सी इसमें अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ फाइबर ऑप्टिक केबल में पास किया है। अगर हम ये मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें हाई स्पीड डेटा रेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक की डेटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग में ओनली वन ही मेथड है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इस मेथड में ऑल द सिग्नल ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी विथ डिफरेंट टाइम। जितने भी मल्टीपल सिग्नल है वो सेम टाइम पे वो सेम फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट टाइम के ऑपरेट हो गए और उसको वन बाय वन अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रांसफर किया जाएगा। इस मेथड का यूज करके हम फ्रेम को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के मेन दो तरह के से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन होता है, सिंक्रोनाइज टीडीएम ने असिंक्रोनस टीडीएम। सिंक्रोनस में यहाँ पे टाइम 2 मिनट, सिंक्रोनस में जो भी टाइम स्लॉट डिवाइड होता है वो प्री डिफाइन होता है। मीन्स के फर्स्ट डिवाइस आया उसके लिए वो फर्स्ट ही टाइम स्लॉट होगा, सेकेंड आया तो सेकेंड होगा, मीन्स के प्री डिफाइंड टाइम स्लॉट। और असिंक्रोनस में टाइम फिक्स ही नहीं होता, मीन्स के सेकेंड डिवाइस पहले आ गया तो सेकेंड डिवाइस को वो टाइम स्लॉट दे दिया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। यहाँ पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे एन फ्रेम आई तो सबसे पहले एन फ्रेम गई, सेकेंड फ्रेम गई, इस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। थैंक यू।